नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारितंत्र क्या होता है और पारितंत्र के प्रकार क्या होते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्या है कि पारितंत्र इकोसिस्टम क्या होता है। तो याद रखिएगा, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जो भी जैविक समुदाय हैं और जो अजैविक घटक हैं, मतलब जो भी जैविक समुदाय हैं जैसे वनस्पतियां, जीव जंतु हैं, और जो अजैविक समुदाय हैं या अजैविक घटक हैं जैसे क्या हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गई, पानी हो गया, आर्द्रता हो गया, तापमान हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है, इन जैविक समुदायों और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित, मतलब इनका जो है आपस में जो भी अंतर संबंध है, अर्थात ये आपस में एक दूसरे से कैसे जो है रिलेटेड हैं, कैसे आपस में ये संबंधित हैं। क्या है, इन अंतर संबंधों से निर्मित जो भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम बोलते हैं पारितंत्र। तो याद रखिएगा आप, एक होता है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिकी जो होता है वह एक विषय होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वैज्ञानिक विषय है। लेकिन वहीं आप देखिएगा पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र जो होता है वह जो है एक स्थान विशेष होता है, एक जगह होता है, मतलब एक जो आप कह सकते हैं एक कंपोनेंट होता है, पारिस्थितिकी का ही होता है वो। ठीक है, तो पारितंत्र क्या है, पारितंत्र जो है एक स्थान विशेष होता है, जगह विशेष होता है, और उस स्थान विशेष में जो भी जैविक समुदाय हैं, जो भी जैविक घटक हैं, वह अपने अजैविक घटकों से किस प्रकार से अंतर संबंधित हैं, और उन अंतर संबंधों की जो भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मतलब इनकी जो भी संरचना है, इनका जो भी स्ट्रक्चर है कि कैसे ये जो है इनकी जो है किसके तहत एक संरचना निर्मित हुई है, और इनकी क्रियात्मकता क्या है, अर्थात जो है यह जो है किस प्रकार से क्रियाशील है, जैविक घटक आपस में कैसे संबंधित हैं, और ये जैविक घटक जो है अजैविक घटकों से भी जो है इनका संबंध किस प्रकार से है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन कहा करते हैं, पारितंत्र के अंतर्गत हम करते हैं। याद रखिएगा, ये क्या आपका, ये हो गया आपका पारितंत्र। अब सवाल ये होता है कि पारितंत्र शब्द का उपयोग जो है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, एजी टॉन्सले, आर्थर जी टॉन्सले के द्वारा 1935 में पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया गया। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है एजी टॉन्सले द्वारा 1935 में किया गया था। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और देखेंगे पारितंत्र के प्रकार, आखिर जो है पारितंत्र जो है कितने प्रकार का होता है। पारितंत्र के प्रकार, एक को बोलते हैं प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरे को हम बोलते हैं कृत्रिम पारितंत्र। तो प्राकृतिक पारितंत्र क्या होगा, प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब होता है जिसमें जो है जो मानव निर्मित ना हो, ऐसा पारितंत्र जो कि क्या है, जो कि मानव के द्वारा निर्मित न किया गया, जो कि क्या है, बल्कि क्या है, प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा जिनका निर्माण किया गया उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं प्राकृतिक पारितंत्र को आप जो है कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं स्थलीय पारितंत्र, इसको अगर आप दो मुख्य भागों में बांटिएगा, एक को हम बोलेंगे स्थलीय पारितंत्र, दूसरे को बोलेंगे जलीय पारितंत्र। क्या बोलेंगे, जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। तो स्थलीय पारितंत्र का मतलब क्या हुआ, स्थल पर पाए जाने वाले जो हमारे पारितंत्र होते हैं, स्थलीय भूमि पर, जमीन पर, भूमि पर जो भी पाए जाने वाले तंत्र है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में क्या होंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आप देखिएगा घास का मैदान या मरुस्थल, आपके उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, फिर क्या होगा घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय वन हो गया, घास का मैदान हो गया, और मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, ये आपके स्थलीय पारितंत्र। फिर क्या है, टुंड्रा, टुंड्रा पारितंत्र, ये क्या है, ये आपके जो है स्थलीय पारितंत्र के कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या हो सकता है, उष्णकटिबंधीय वन, घास का मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश पारितंत्र, फिर क्या है टुंड्रा पारितंत्र। ये क्या, ये हमारे जो है स्थलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। फिर हम देखते हैं जलीय पारितंत्र। तो जलीय पारितंत्र में क्या आ जाएगा, जलीय पारितंत्र में आ जाएगा समुद्र, झील,
नदी और मैंग्रोव मैंग्रोव। हालांकि अगर सही से देखा जाए तो मैंग्रोव क्या, मैंग्रोव आपका जो ना ये न तो स्थलीय हुई होता है न तो जलीय होता है, बोले क्या होता है, यह जो है स्थलीय और जलीय के बीच का एक संक्रमणशील क्षेत्र होता है। मतलब मैंग्रोव देखिएगा ना, यह जो है ना तो पूरी तरीके से स्थलीय तंत्र होता है और न ही पूरी तरीके से जलीय तंत्र ही ये होता है। ठीक है, तो जलीय क्या आ जाएगा, समुद्र हो गया, झील हो गया, नदी हो गया और मैंग्रोव वन हो गया। ठीक, ये सब क्या होते हैं, ये आपके जलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम देख लेते हैं कृत्रिम पारितंत्र। आखिर जो है कृत्रिम पारितंत्र क्या होता है, तो याद रखते हैं आप, जो आप खेत होते हैं, खेत या फिर जो तालाब वगैरह होता है, तालाब तालाब कौन सा, जो कि कृत्रिम तरीके से जिसे खोदा गया हो, उससे पानी जो है कृत्रिम तरीके से डाला गया हो, कृत्रिम तालाब। ठीक है, और क्या होगा, और आप कह सकते हैं जल जीवशाला, जिसमें जो है हम अपने घरों में जो मछली पालने के लिए एक कांच का एक होता ना तंत्र, एक कांच का जो सिस्टम होता है, घर होता है, उसमें क्या मछली वगैरह डालते हुआ क्या हुआ, जो आपका कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत ही आएगा। क्या होता है उसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में जल जीवशाला। ठीक है, जल मतलब इसे बोलते हैं एक्वेरियम, एक्वेरियम। ठीक है, ये हो गया खेत हो गया, तालाब हो गया और जल जीवशाला हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा इसमें से है, या इनमें से कौन सा जो कृत्रिम पारितंत्र का एग्जाम्पल होगा। तो आपको हमेशा याद रखिएगा कृत्रिम ये है, और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर क्या आपका प्राकृतिक पारितंत्र ये आपके होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पारितंत्र होता क्या और पारितंत्र के प्रकार कितने होते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।